भारत की रहस्यमय गुफाओं में से एक। यहाँ पर मल्टीपल शिवलिंग्स हैं। लिट्टी और चोखा, और ये रहा मुँह में। थक के चूर हो चुके हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ लोग नीचे उतर रहे हैं। करीब 3 किलोमीटर की उतराई है। ऐसे लोग गिर करके मर जाते हैं ओवर ड्रिंक करने के बाद। और अब हम पहुंच चुके हैं पनियारी घाट। दोस्तों, अब हम गुप्ता धाम गुप्तेश्वर नाथ गुफा के अंदर आ चुके हैं और यहाँ का दृश्य देख करके, यहाँ के बनावट को देख करके, यहाँ की कलाकृति को देख करके लगता है कि इंजीनियर ने बनाया होगा, बड़े करीने से बनाया होगा। पर ऐसा नहीं है दोस्तों, ये हजारों सालों से गुफा ऐसा ही है, नेचुरली प्राकृतिक रूप से बना है। और बना भी क्यों ना, ये भोले यहाँ पर छुपे थे, भगवान शिव वहाँ पर छुपे थे, तो उनके लिए छुपने के लिए जो स्थान बनाया गया होगा वो तो अद्भुत ही होगा। क्या सुंदरता है। बड़ी लंबी गुफा है, तकरीबन आधे किलोमीटर में। इतनी लंबी रहस्यमय गुफा अभी आप देख रहे हैं। भारत की रहस्यमय गुफाओं में से एक, और इसकी बनावट आप देखिए दोस्तों। यहाँ पर मल्टीपल शिवलिंग्स हैं। कहा जाता है शंकर जी की जटाएं हैं जिससे हमेशा पानी गिरते रहता है। ये देखिए सीन दोस्तों, बिल्कुल पास से आपको जटाएं दिखा रहे हैं। जटाओं की तरह पत्थर की आकृति हो गई है ऊपर में। और थोड़ी ही देर में जो प्राकृतिक शिवलिंग है, गुफा है, वो आपको दिखाएंगे। और अंदर भी आप देख रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर पहले नहीं था, अब अंदर भी ऑक्सीजन सिलेंडर रखा गया है ताकि ऑक्सीजन का लेवल बना रहे। आप देख रहे हैं ऊपर से टपकती बूंदों को लेने के लिए हर कोई यहाँ मुंह बाए खड़ा है ताकि शिव का, भगवान भोले का आशीर्वाद मिल जाए। और यहाँ आकर हम आपको यही इंस्पायर करना चाहते हैं कि अपने अंदर के लालच, अपने अंदर के अहंकार, अपने अंदर की वासना, अपने अंदर के राग द्वेष को आप भस्म कर डालिए, नष्ट कर डालिए। आप शिव ही हैं। शंकर बाबा की जय। देखिए गजब का उत्साह, गजब की श्रद्धा भोले के प्रति। और यही श्रद्धा, यही विश्वास, यही भक्ति हमारे मनोरथ को पूरा करती है, हमारी मनोकामना को पूरा करती है। चलिए बाहर निकलते हैं। रात के 7 बज रहे हैं, अभी भी लोग अंदर जा रहे हैं। रात भर ऐसे ही लोग जाते रहेंगे जल चढ़ाने के लिए। और अभी रात में ही हम वापसी की यात्रा शुरू करेंगे। अभी 7 बज रहा है, 1 बजे तक हम पनियारी घाट वापस पहुंच जाएंगे। कोशिश करेंगे वापसी की यात्रा भी आपको दिखाएं। और हमें वापसी की यात्रा में फिर से नदी को पार करना पड़ेगा। साइड से पार करते हैं दोस्तों। गुप्ता धाम गुप्तेश्वर नाथ से पनियारी घाट की हमारी वापसी की यात्रा शुरू हो चुकी है। 7, सवा 7 बजे हमने यात्रा शुरू की थी। अभी 1 घंटा 2 नदियों को पार करके सुगवा पहाड़ के पास आ गए हैं। यहाँ से 15 मिनट सुगवा पहाड़ जाने में लगता है। और रास्ते में यहाँ पर सासाराम और डेहरी के रहने वाले लोग मिल गए हैं और बाटी पार्टी होने वाली है। बिहार का स्पेशल लिट्टी चोखा पार्टी यहाँ पर शुरू होने वाली है। चोखा बन गया है और बैगन पक रहा है, बैगन का भी चोखा बनेगा। और लिट्टी अभी बन रहा है, कुछ देर में बनेगा, 10 मिनट लगेगा। जश्न शानदार होगा इस बार गुप्ता धाम की हमारी यात्रा में, वापसी की यात्रा में। और एक बात और बताएं कि हम पहली बार वापसी की यात्रा आपको दिखा रहे हैं और पहली बार YouTube पर सिर्फ भारत दर्शन ब्लॉग पर आप वापसी की यात्रा देखेंगे, रात की यात्रा देखेंगे, जो किसी ने नहीं दिखाया होगा, आज हम दिखाएंगे। ये देखिए बिहार का स्पेशल लिट्टी, देखकर ही मतलब मुंह में पानी आ गया है।
चोखा टकाते हैं और चोखा और लिट्टी, ये देखिए लिट्टी और चोखा, और ये रहा मुँह में। वाह, मजा आ गया। ये सब डालमिया नगर के रहने वाले हैं, रजौरा भी है के रहने वाले हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? कन्हैया राम रहा है। अच्छा, चाय दुकान नंदिनी स्कूल भी, नंदिनी की स्कूल है। बहुत खुशी हो रही है, आप सब्सक्राइबर भी हमारे आपसे के साथ पार्टी करके। थक के चूर हो चुके हैं, आगे बढ़ा नहीं जा रहा है। एक दिन 14-15 किलोमीटर पैदल चलना, फिर शाम को 7 बजे फिर से अपनी जर्नी को कंटिन्यू करना वापसी की यात्रा में। कितना डिफिकल्ट होता होगा आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कड़कड़ाती ठंड में भी पसीना चू रहा है, इतना डिफिकल्ट जर्नी है। रास्ता बन जाएगा? अब बन जाएगा प्रभु। अच्छा, हाँ, हमको पूरा परफिट मिलेगा, हम बनवा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग यहाँ पर डोनेशन देंगे आते समय जाते समय तो रास्ता बन जाएगा, बिल्कुल सुगम रास्ता होगा, इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, खतरनाक नहीं होगा। दोस्तों, अभी कड़कड़ाती ठंड में माथे पर पसीना है, आप इससे अनुमान लगा सकते होंगे कि कितनी कठिन चढ़ाई है। रात के 10:30 बज रहे हैं, तकरीबन 3.5 घंटा लगा हमें गुप्ता धाम से अमुआ चुवाड़ तक आने के लिए, और यहाँ से 3 घंटा और लगेगा। तो रात हम यहीं पर सोएंगे और भोर में हम यहाँ से अपनी यात्रा शुरू करेंगे। देखिए अमुआ चुवाड़ में एक टेंट में लोग कैसे सोए हुए हैं, गुप्ता धाम की यात्रा करने वाले, और हम भी बिल्कुल कोने में सोए हुए हैं, अपना तिरपाल बिछाए हुए हैं, और बैग हमारा तकिए के रूप में है, एक पतला कंबल है, इससे ठंड चल जाना चाहिए। अभी ठंड उतना नहीं लग रहा है, लेकिन मॉर्निंग में ठंड लगेगी। चलिए सुबह मिलते हैं, बाय बाय। ये देखिए बड़ी कठिनाई से लोग उतर पा रहे हैं, सुबह के 4:30 बजे। वापसी की यात्रा पहली बार हम आपको दिखा रहे हैं, अपनी डिफ़िकल्ट जर्नी। कोई ऐसा भारत में तीर्थ है जहां पर इतनी डिफ़िकल्ट यात्रा होती है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। छोटे छोटे बच्चों के साथ लोग नीचे उतर रहे हैं। करीब 3 किलोमीटर की उतराई है, 3-3.5 किलोमीटर ऐसे ही उतरना है। ये देखिए रियल में ये ब्लॉग होता है, ये स्क्रिप्टेड नहीं है, जो फर्जी स्क्रिप्टेड ब्लॉग्स बना करके लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, हमारे भारत के लोगों को। पर ये देखिए रियल ब्लॉग। दारू पीबा महुआ चैनल ये देखिए कुछ लोग ड्रिंक करने के बाद वापस लौट रहे हैं, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और 2 लोग इनको पकड़े हुए हैं, ये धाम पर आए हुए हैं, और धाम पर आने के बाद ड्रिंक की, वो भी ओवर ड्रिंक। थोड़ा मोड़ा चलता है पर ये ओवर ड्रिंक है। ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे बिहार के लिए। बिहार के लिए बहुत बात कर रहे हैं भैया, मीडिया है, हम जान रहे हैं। तो काहे पी रहे इतना ज्यादा? नहीं, मीडिया हम जान रहे हैं। आराम से ये सही बात है, इधर देखिए सही बात है। धाम पर आप आए हैं, अब ओवर ड्रिंक किए हुए आप लोग, 2 लोग को आप परेशान कर रहे हैं। काहे नहीं? अब आप उतर पाएंगे अकेले? आप अकेले उतर पाएंगे? ऐसे लोग गिर करके मर जाते हैं ओवर ड्रिंक करने के बाद। ये देखिए हमारे बिहार का सबसे बड़ा दुर्भाग्य, जहाँ पर शराब बंद है
वहाँ पर लोग ओवर ड्रिंक कर रहे हैं, वो भी धाम पर। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कभी बिहार में शराबबंदी नहीं हो सकती है। ये भगवान शिव के भक्त हैं। ये कैसी भक्ति है? आगे से नहीं ना पियेंगे? नहीं आप नहीं पिएगा। पक्का? प्रोमिस? सही भैया आज हम नहीं आज पहला बार तो पहला और आखिरी बार होना चाहिए भाई। पटना जिला से आ गई हैं यहाँ दर्शन करने के लिए। ये देखिए बेचारी कैसे उतर रही हैं। ये देखिए कड़कड़ाती सर्दी में भी पूरा माथे पर पसीना है। हमारे नहीं, यहाँ पर जो कोई भी उतर रहा उसके माथे पर पसीना है। इतना मेहनत करना पड़ रहा है उतरने में, इतना एनर्जी लग रहा है कि बॉडी तो हीट होना ही है। गजब एक यात्रा ऐसी भी। अरे महाराज चलो लोग क्या करते हो? चलो ना हटो। तुम क्या खेल बोलो? चलो हाले हाले गुस्साइए नहीं, गुस्साइए नहीं। और थोड़ी देर में हम पनियारी घाट पहुंचने वाले हैं। दारू तो बंद है बिहार में। बिहार में ऊपर का दारू बेचा था। ऊपर पूरा बिका रहा है। 5 रुपये गिलास, 10 रुपये गिलास, 20 रुपये गिलास मार भपला का मुंह। तो पीने के लिए जाता है क्या ऊपर? पी के उन्हें उतारता बसाना, चढ़ता बसाना। दारू काहे बनाया गया है? पीना चाहिए। अरे भगवान लोग पियाता लोग मर दे। इनका तर्क भी गजब है। अरे भगवान जब पीते हैं बड़ा अजीब है हमारा देश। स्त्रियां हमेशा शराब विरोधी रही हैं, नहीं चाहती कि उसके पति शराब पिए, लेकिन पति कहता है कि शराब आखिर बनाया गया किसके लिए है? ब्लॉगिंग कर रहा था। किसके लिए शराब बनाया गया है? शराब पीना ही चाहिए। अब किसकी बात माने, किसकी बात को अस्वीकार कर दें। लेकिन धाम पर ड्रिंक करना, ओवर ड्रिंक करना अवॉइड करें जब भी आप कहीं भी जाएं। और रास्ते में आपको डंडा मिलेगा, एक से एक वेराइटीज का डंडा मिलेगा। महंगा से महंगा, सस्ते से सस्ता। कितना? 350 का कौन सा है? इधर है, इधर ये 350 का है। इसका क्वालिटी क्या है? देखिए आप, ये देखिए तेल पियाया हुआ लाठी 150 लगी। और देखिए पूरा यहाँ डंडा खरीदने के लिए लोगों की भीड़, मोल जोल करने के लिए। 25 रुपया दे हम ना 150 रुपये 25 रुपये का रहे हैं। चलो जी, चलो जी। अब हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं पनियारी घाट। और अब हम पहुंच चुके हैं पनियारी घाट। सुबह के 5 बज रहे हैं और दुकानों की रौनक देखिए सुबह के समय। और पनियारी माता का फिर हम दर्शन करेंगे वापसी की यात्रा के बाद ही। जय माता दी। दोस्तों, गुप्ता धाम की पूरी यात्रा करने के बाद वापस हम लौट चुके हैं पनियारी घाट। सक्सेसफुली हमारी जर्नी रही, कोई दिक्कत नहीं हुआ, कहीं चोट नहीं आई। जबकि यात्रा बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी। लग रहा था अंदर गुफा सुरंग के अंदर कि आप नहीं बचेंगे, वापस नहीं आ पाएंगे। लेकिन माँ की प्रार्थना लेकर हम वहाँ गए थे और वापस सकुशल लौट गए थे। तो ये सब माँ की कृपा है। माँ पनियारी माई, पनियारी आप कहो, चाहे आप दुर्गा कहो, पार्वती कहो, लक्ष्मी कहो, काली कहो, शक्ति एक ही है। 3 गुणों के रूप में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण भी वही है।
ब्रह्मा विष्णु महेश वही है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वही है, और वही शक्ति करंट के रूप में हमारे शरीर में हमारे मन में प्रवाहित हो रही है। शक्ति को तो स्वीकार करना पड़ेगा, इसे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। हम अपनी यात्रा को यही फिनिश करते हैं। आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि हमारी यात्रा इस बार की गुप्ता धाम की आपको कैसी लगी।